दीजिए किताब। हाँ ठीक है, देखो तो आज बढ़ते हैं हम लोग आगे। अपना अगला सेक्शन देखते हैं न्यूमेरिकल का, वो है कैलोरीमेट्री का सेक्शन बी का, और वो भी सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं, जिसमें कुछ कल बताए थे, कुछ बेसिक्स बता दिए ना। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, नाउ रिमेंबर, याद रखना कि जब तक स्टेट चेंज नहीं होगा तब तक टेम्परेचर वहाँ पे राइज नहीं होगा। मतलब पहले जो तुम एनर्जी दे रहे हो, हीट दे रहे हो, वो जा रहा है पता है उसको स्टेट चेंज कराने के लिए। इन दोनों का डेफिनेशन आप याद कर लेना। लेटेंट हीट क्या है? वो एनर्जी है जो किसी भी सब्सटेंस को देते हो, किस लिए? उसके स्टेट को चेंज करने के लिए। उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट बोलते हैं। ठीक है। फ्यूजन वेपोराइजेशन, फ्यूजन मतलब मेल्ट करना, वेपोराइजेशन मतलब वेपर में कन्वर्ट करना। फ्यूजन सॉलिड से लिक्विड के लिए होगा और वेपोराइजेशन लिक्विड से गैस के लिए हो जाएगा। एग्जाम्पल्स पे आ जाओ। आपके पास एग्जाम्पल में 14 क्वेश्चन दिया है। अगर किसी बच्चा को कुछ भी नहीं बनाने का मन कर रहा है, उसको अगर बहुत हार्ड लग रहा है, अभी तक तो मेरे ख्याल से कुछ हार्ड ऐसा लगा नहीं है। कैलोरीमेट्री में कुछ लगा नहीं। फिजिक्स में सबसे ज़्यादा टफ इसी चैप्टर को माना जाता है। आपकी क्लास में बोला जाता है बहुत टफ है, टफ नहीं है। अगर इसके बाद वाले सेक्शन में किसी को बहुत टफ लग रहा है तो वो बच्चा क्या करेगा? एग्जाम्पल्स का इतना क्वेश्चन बना लेना केवल, इसके अलावा कुछ मत करना। एग्जाम में आपको इससे बाहर नहीं मिलेगा। एक एक करके हम लोग देखते हैं। पॉइंट नंबर 1 यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है, अ स्लैब ऑफ आइस एट 0 डिग्री इज कॉन्स्टेंटली हीटेड टिल द स्टीम इज फॉर्म्ड एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ लिसन, बर्फ है, उसको गर्म कर रहे हैं, तब तक गर्म करो जब तक उसका टेम्परेचर 100 डिग्री नहीं पहुंच जाए। यहाँ तक कोई दिक्कत? ड्रॉ ए ग्राफ शोइंग द चेंज इन द टेम्परेचर विथ टाइम, लेवल द वेरियस पार्ट ऑफ द ग्राफ प्रॉपरली। यहाँ ध्यान से सुनना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है। अच्छा, यहाँ टाइम वाइम की बात नहीं की गई है। यहाँ पे अपने मन से आपको टाइम दिखाना है, तो अपने में यहाँ टाइम, इसका सॉल्यूशन दे रखा है तो हम सॉल्यूशन के हिसाब से आपको बता रहे हैं। यहाँ टाइम वाइम की बात नहीं की गई है, कहीं क्वेश्चन में आपको टाइम नहीं बोला गया है। ये चीज़ आप याद रखोगे, क्वेश्चन में आपको कहीं भी टाइम नहीं बोला गया है। बढ़ते हैं, क्लियर? ठीक है। देखो इसका ग्राफ बनाना है। 1 नंबर समझो, समझो जो आइस है ना, उसका टेम्परेचर इनिशियल दे रखा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इस बर्फ को पिघलाओ, पिघलाओगे तो पानी बनेगा। पानी को लेके जाना 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, खेला यहीं से यहीं चलेगा। अब एक बात बताना हमको, समझना। एक तरफ हम रख लेते हैं, मान लो टेम्परेचर, ये 0 आपका यही हुआ ना, 100 मान लो यहाँ आएगा, और इस तरफ हम रख लेते हैं टाइम। अच्छा, किसी टाइम पे मान लो, अच्छा टाइम 0 नहीं हो सकता है, आप इधर से स्टार्ट करेंगे हम लोग। किसी टाइम पे बर्फ का जो टेम्परेचर है वो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो मान लो कोई टाइम है, मान लो 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, किसी टाइम पे बर्फ का टेम्परेचर 0, कोई दिक्कत? अच्छा एक बात बताना, बर्फ है, बर्फ मेल्ट करेगी ना पहले? बर्फ मेल्ट करेगी ना, ध्यान से सुनना। अब अच्छा, बर्फ मेल्ट करके पानी बनाएगा। बर्फ कब तक मेल्ट करेगी? जब तक पूरा पानी नहीं बन जाएगा। अच्छा, क्या उसका टेम्परेचर बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। जब तक स्टेट चेंज नहीं होने लगे तब तक टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। बर्फ का टेम्परेचर मान लो यहाँ था, सपोज 0 है। अभी ये पिघलते पिघलते, देखो किसी टाइम पे यहाँ से पिघलना अगर चालू हुई, इस जगह से पिघलते 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 इस पॉइंट पे बर्फ पूरी पिघल गई, पर बर्फ का टेम्परेचर तो 0 ही है ना। यहाँ से बर्फ में हीट दे रहे हो, बर्फ का टेम्परेचर यहाँ से राइज होगा, राइज होगा, धीरे धीरे बर्फ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। यहाँ मतलब यहाँ 10 डिग्री पहुँचा टेम्परेचर, तो टाइम कुछ और होगा ना। यहाँ 20 डिग्री टेम्परेचर पहुँचा तो टाइम कुछ और होगा ना। यहाँ 40 हुआ, टाइम कुछ और होगा ना। 60-70 हुआ, 100 डिग्री पहुँच गया, टाइम कुछ और होगा, कोई दिक्कत नहीं। 100 डिग्री के बाद क्या टेम्परेचर और बढ़ेगा? नहीं, कांस्टेंट हो जाएगा, पर टाइम तो बढ़ता रहेगा ना। यही चीज़ बताए थे। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है मेल्ट, इस जगह पे मेल्ट हो रही है, ये याद रखना। एग्जाम्पल में नहीं दे रखा है, इतना पोर्शन मेल्टिंग का बताया है। बर्फ मेल्ट होना चालू हुई है 0 पे, जब तक मेल्ट नहीं हो जाएगी तब भी टेम्परेचर कितना रहेगा? 0 ही रहेगा, कोई दिक्कत? क्लियर? यहाँ तो कोई परेशानी नहीं इस ग्राफ को समझने में? ठीक है। इसमें ओवरऑल वही बताया गया, आइस मेल्टिंग बताया गया, यहाँ से यहाँ तक टाइम की बात की गई, और कुछ खास नहीं है। नीचे देख लो, इसके बाद वाले में देख लो। सेकेंड नंबर पे देखो, अ पीस ऑफ आइस इज हीटेड एट ए कांस्टेंट रेट। बर्फ के टुकड़े को गर्म कर रहे हो एक जैसे, ठीक है। द वेरिएशन इन टेम्परेचर विद द टाइम ऑफ द हीटिंग इज शोन इन द ग्राफ। नाउ ग्राफ में दिखाया गया है। अब ग्राफ ये हम आपको बता दे रहे हैं, ये सेकंड नंबर का देखो।
देखो सबसे पहले ऐसा है, फिर ऐसा है, ये सीधा है, ठीक है, ये सीधा है, ऐसा है, फिर यहाँ से ऐसा है, फिर यहाँ से ऐसा है, ये है सी, ये है डी, ये है आपके पास में ए, ये आपके पास में हो गया बी, ये है टाइम, ये आपके पास में है टेम्परेचर, ये है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इस पॉइंट पे है, ये देखो इस पॉइंट पे है ये 0, सॉरी ये माइनस में दिया हुआ है, यहाँ ये वाला पॉइंट दिया हुआ -10 में, ये 0 दिया हुआ है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा आपको दिया हुआ 100 डिग्री, 100 डिग्री, ये एकदम यहाँ 100 पे आके ये कांस्टेंट हो गया। अब तुमसे जो पूछा गया ना इस ग्राफ में तुम बता सकते हो। एक बात बताना, बर्फ को कर रहे हैं ना, अभी क्वेश्चन देखे ही नहीं, ए बी सी नहीं देख रहे हैं, इसमें समझ लो, पहले समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन बाद में देखेंगे, इस ग्राफ को समझो, ठीक है। देखो एक बात बताना, -10 से समझना थोड़ा सा, कोई बर्फ है, बर्फ का टेम्परेचर अभी हम क्वेश्चन नहीं पूरा पढ़े, इस ग्राफ को देखें कि -10 था, टेम्परेचर यहाँ आया 0 पे, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। यहाँ से देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 0 है, 0 ही है, मतलब बर्फ 0 पे, जब तक पूरा पिघला नहीं तब तक 0, कोई दिक्कत। यहाँ पे क्या हो रहा है, मेल्टिंग हो रहा है, इस वाले हिस्से में क्या हो रहा है, यहाँ पे जब 0 से फिर देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है, टाइम तो बढ़ रहा है, इस तरफ टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब 10 20 30 40 100, यहाँ से क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, मतलब ये वाला पोर्शन क्या बता रहा है, राइज इन टेम्परेचर बता रहा है, कोई दिक्कत। 100 डिग्री पहुंचने के बाद ये टेम्परेचर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब टेम्परेचर यहाँ से बढ़ेगा नहीं, कोई दिक्कत, बट टाइम बढ़ रहा है, यहाँ तक कोई परेशानी, क्लियर। सर बोल रहे थे कि वहाँ पर 0 में वहाँ पर उसमें टाइम ज़्यादा लिया, तो -10 में उसमें भी टाइम ज़्यादा नहीं, इससे कोई मतलब ही नहीं है। आप अगर कल की क्लास नहीं की हो तो पहले कल की क्लास करो, इससे कोई मतलब नहीं है आपको। ये चीज़ समझ में आया, बर्फ पिघलती कब है, 0 पे ना, 0 पे जैसे देखो ये बर्फ का टेम्परेचर ये 0 आया, यहाँ से पिघलना चालू की, पिघलेगी 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 पिघलेगी, जब तक पूरा नहीं पिघलेगा तब तक टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, मतलब ए से बी तक क्या हुआ, मेल्टिंग, बी से सी तक क्या हुआ, राइजिंग इन टेम्परेचर, सी से डी तक क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब क्वेश्चन पढ़ो क्या क्या बोला गया है, बोला गया है व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय द पार्ट ए बी क्या बता रहा है, ए बी क्या बता रहा है, मेल्टिंग, ठीक है। व्हाट डज द पार्ट सी डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर हो गया, मतलब सी डी आपको बॉइलिंग रिप्रेजेंट कर रहा है ना, कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब अब उस पॉइंट पे वो बॉईल कर रहा है, 100 डिग्री पे ऐसे भी बॉईल कर रहा है। आगे देखो, व्हाट कंक्लूजन डू यू ड्रॉ रिगार्डिंग द नेचर ऑफ द आइस फ्रॉम द ग्राफ, इससे आप क्या नेचर निकाल सकते हो भाई, इससे तो आप यही नेचर निकाल सकते हो ना, बर्फ जब तक पूरी पिघलेगी नहीं उसका टेम्परेचर 0 है, पिघलने के बाद वो टेम्परेचर अपना राइज करेगी, फिर है मैक्सिमम पीक टेम्परेचर पे जाके वो अपना टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगी, वो अपने स्टेट को चेंज कर रही है, कोई दिक्कत है। देखो यहाँ पे आपको बताया गया द आइस इनिशियली इज इन सॉलिड स्टेट एट -10, शुरुआत में बर्फ यहाँ पे है, ठीक है, ठीक है। आगे देखो, ऑन हीटिंग इट्स अ टेम्परेचर राइज टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ध्यान से सुनना, यहाँ गर्म किए हैं, इसका टेम्परेचर 0 पे आया, देखो ध्यान से सुनना, -10 पे बर्फ है, -9 टेम्परेचर होगा ना, अभी भी बर्फ है, -8 होगा ना, अभी भी बर्फ है, यहाँ से यहाँ टेम्परेचर बढ़ रहा है बट स्टेट वही है, यहाँ भी बर्फ थी, 0 पे भी बर्फ है, याद रखोगे, टेम्परेचर बढ़ेगा सेम स्टेट में, ये चीज़ हम आपको बार बार बताएं, सॉलिड है, जब तक सॉलिड में रहेगा तब तक टेम्परेचर बढ़ेगा, ये चीज़ हम आपको बताए हैं। मतलब आप इस चीज़ को ऐसे समझो, हम आपको क्या बताएं, देखो -10 डिग्री पे आइस है, कोई दिक्कत, -9 पे भी क्या है, आइस है, -8 पे भी क्या है, आइस है, 1 पे भी क्या है, आइस है, मतलब -1 पे भी क्या है, आइस, 0 पे भी क्या है, आइस, पर 0 पे ये लिक्विड में भी कन्वर्ट होने लगेगा, यही चीज ना, बर्फ, नाउ लिसन, 0 पे बर्फ पिघल रहा है, जब तक पूरा नहीं पिघल जाएगा, टोटली स्टेट चेंज नहीं करेगा, तब तक उसका टेम्परेचर आपको बढ़ता हुआ नजर नहीं आएगा। यहाँ आपको दिखेगा बढ़ता हुआ, ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं दिखेगा, इसका स्टेट थोड़ा ना यहाँ चेंज हो रहा है, सॉलिड है सॉलिड है सॉलिड है, कंफ्यूजन में मत रहना, बोलोगे सर यहाँ टेम्परेचर बढ़ रहा है, यहाँ नहीं बढ़ रहा, क्योंकि यहाँ उसका स्टेट चेंज होने लगा, बट यहाँ उसका स्टेट चेंज, आई होप क्लियर, बच्चा यहाँ कंफ्यूज कर जाता है, इसलिए कंफ्यूजन में नहीं रहना। आगे सुनो, तीसरा देख लो, तीसरा मतलब इसके बाद वाला देख लो, 3rd नंबर का क्वेश्चन देखो, इसको मिटा रहे हैं, अभी भी देखो इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लेना हमसे, ठीक है।
हम आपको कल या पिछली क्लास में भी बताए थे, बर्फ़ का जो टेम्परेचर है वो माइनस में रहता है। फ्रिज में जो बर्फ़ जमा हुआ रहता है ना वो माइनस में रहता है। 0 डिग्री पे बर्फ़ मेल्ट करने लगती है, अपनी स्टेट को लूज करने लगती है, तो सॉलिड क्यूब्स आपको नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा भी ना तो उसमें मेल्टिंग जैसा मिलेगा, एकदम फ्रीज नहीं मिलेगा, क्योंकि वो मेल्ट करने लगी है। बर्फ़ का टेम्परेचर माइनस में ही रहता है। जब तक क्वेश्चन में आपको टेम्परेचर ना बोला जाए बर्फ़ का, तब तक आप 0 ही पकड़ के चलना, ये याद रखोगे, क्योंकि आपको बोला नहीं गया ना कि टेम्परेचर कितना है। अल्टीमेट -1 है, -2 है, -3 है, -100 पे भी बर्फ़ बनी हुई है, -50 पे भी बर्फ़ बनी हुई है। मजबूत कौन होगा, 50 वाला कि 100 वाला? डेफिनेटली 100 वाला, क्योंकि उसमें पार्टिकल्स का मोशन बहुत ज़्यादा फ्रीज होगा ना, सॉलिड स्टेट ज़्यादा उसको मिलेगा, ये याद रखोगे। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे। अब इसमें भी आपको बोला गया है अ सब्सटेंस इनिशियली इन सॉलिड स्टेट एट 0 डिग्री इज हीटेड। 3 नंबर में देखो, कोई सब्सटेंस है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है और इसको गर्म की है। मान लो कोई सब्सटेंस है, ये कोई सब्सटेंस है, ठीक है। द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन इन टेम्परेचर, ना ये ग्राफ आपको दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए ये टेम्परेचर है, ये आपका क्या अमाउंट ऑफ हीट, ना ये हीट है और ये जूल में है। ठीक है, इस तरह का सवाल पूछा जाएगा तो परेशान नहीं होना। ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है। ये आपके पास में A, ये आपके पास में B, C और ये D है। ये 80 है, यहाँ वाला पोर्शन आपको 80 दे रखा है, टेम्परेचर है, ठीक है, 80 सेल्सियस। ये 0 दे रखा है, ये यहाँ पे आके मिल रहा है 1000 पे जूल में, और ये वाला पोर्शन यहाँ पे आके मिल रहा है 2000 पे जूल में। ठीक है, इससे क्या मतलब है क्या नहीं वो बाद में देखते हैं। इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं है। ठीक है, ये यहाँ तक आया और ये वाला पोर्शन आपको दे रखा है 120। बोलो सर, वो मिल रहा है तो सी वाला बीच में है ना, 1000 2000 के बीच में। 2000 क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, पहले देखते हैं क्या है। मेरे ख्याल से वो 1000 ही दे रखा है। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, उसके बाद पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले, क्या है क्या नहीं है, उसके बाद देखते हैं। डिवीजन देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मेरे वो हमको लग रहा है कि वो, अच्छा छोड़ो, गोली मारो, देखते हैं, हटाओ अभी थोड़ी देर के लिए। ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ क्या नहीं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, ग्राफ इसको बाद में देखते हैं। ठीक है, ये 1000 है कि इधर वाला 1000 है वो पता चलेगा। अगर इधर वाला 1000 तो फिर निकालना होगा, डिवीजन देख के निकालना होगा। ठीक है, अगर ये 1000 है तो 1 2 3 4 5 पार्ट में ना 800 आएगा। हाँ, तो ये वाला कितना निकलेगा, मतलब अगर यहाँ 1000 है तो ये वाला आपका 800 निकलेगा, और यहाँ अगर आपके पास में दिया हुआ है 2000, 2 डिजिट के बाद, तो यहाँ कितना निकलेगा 1600। कोई दिक्कत, समझ में आ गया? चलो क्वेश्चन पे आ जाओ ऊपर। देखो क्या बोला गया, बोला गया है कि अ सब्सटेंस इनिशियली इन सॉलिड स्टेट, कोई सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में है 0 डिग्री पे गर्म किए हैं। हाँ, द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन इन टेम्परेचर विद द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड इन सोन इफ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सॉलिड इज 500 जूल पर केजी पर सेल्सियस दिया हुआ। नाउ लिसन, इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 500 जूल पर केजी पर सेल्सियस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ सेल्सियस में दिया हुआ है। ठीक है, याद रखोगे। यूज ग्राफ टू फाइंड द मास ऑफ द सब्सटेंस, इसका मास कितना, आपको क्या क्या निकालना ग्राफ से, आपको निकालना मास कितना है। ठीक है, दूसरा निकालना है द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, मतलब एल का वैल्यू निकालना है। ठीक है, सब्सटेंस इन द लिक्विड स्टेट। अब इसका आपको एल निकालना है, मतलब 2 चीज निकालना है, एक तो निकालना आपको मास कितना होगा, दूसरा स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ सब्सटेंस इन द लिक्विड स्टेट में। एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ तक टेम्परेचर बढ़ा, कोई दिक्कत है? अब टेम्परेचर बढ़ रहा है, ध्यान से सुनना, टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है मतलब स्टेट चेंज नहीं हो रहा है भाई। जब तक स्टेट चेंज होगा तब तक टेम्परेचर नहीं ना बढ़ेगा। यहाँ स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ आके स्टेट चेंज होने लगा। ये जो सब्सटेंस है, ये इसका स्टेट 80 ठीक दी है, हाँ, यहाँ आके स्टेट चेंज होने लगा और बहुत रैपिडली हो रहा है। आप ऐसे समझो, तब ना टेम्परेचर नहीं बढ़ा, अब फिर यहाँ से इसका बढ़ने लगा, मतलब फिर यहाँ स्टेट इसका चेंज नहीं हो रहा है। आप ऐसे समझना, कोई भी चीज है, हमको नहीं पता यहाँ कौन सा चीज है, यहाँ से यहाँ तक इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक स्टेट चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ से यहाँ तक टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब यहाँ से यहाँ तक स्टेट चेंज होने लगा।
जब यहाँ से यहाँ तक स्टेट चेंज होने लगा, इसका मतलब अल्टीमेट फिर यहाँ से यहाँ टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब स्टेट चेंज नहीं हो रहा है। आप ऐसे समझ लो, मान लो यहाँ सॉलिड है कोई चीज, यहाँ टेम्परेचर अगर नहीं बढ़ रहा है, अगर टेम्परेचर मान लो जैसे कि ये सॉलिड है तो यहाँ से यहाँ तक सॉलिड ही तो है। अब सॉलिड से स्टेट अगर चेंज कर रहा है तो ये यहाँ तक लिक्विड है। फिर समझना एक चीज हम बता रहे हैं, पूरी तरीके से लिक्विड यहाँ आया है, कोई दिक्कत? यहाँ लिक्विड में कन्वर्ट, देखो ये स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे स्टेट चेंज करना, ये स्टार्ट हो रहा है, चेंज स्टेट स्टार्ट कर रहा है ये चेंज करना। यहाँ आके चेंज हो गया, स्टेट चेंज हो गया, तब तो इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है ना। अच्छा बताते हैं, आगे सुनो। चलिए इसका वो सॉल्यूशन देखो, उसी में समझा दे रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से। इन द ग्राफ पार्ट ए बी, ये जो ए बी है, रिप्रेजेंट द इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये इंक्रीज कर रहा है टेम्परेचर कितना, 0 से 80। ठीक है, आगे सुनो। टेम्परेचर बढ़ा है, इसका मतलब स्टेट चेंज नहीं हुआ, कोई दिक्कत? अगर स्टेट चेंज करेगा तो टेम्परेचर थोड़ा ना बढ़ेगा, यही चीज तो आपको समझा रहे हैं ना। आगे सुनो क्या बोला गया, ठीक है। इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड सब्सटेंस फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 80 डिग्री ऑन एब्जॉर्बिंग द हीट। कितना हीट दिए है इसमें, कितना हीट दिए हो, यहाँ से यहाँ तक कितना हीट दिए है, हीट देखो कितना दिए है, 800। आपके पास में हीट आपको दे रखा है कितना, 800 जूल। यहाँ तक कोई दिक्कत, क्लियर? अच्छा, टेम्परेचर कहाँ से कहाँ लेके गए हो, 0 से 80, मतलब डेल्टा टी कितना हो जाएगा, 80 केल्विन ले लो या सेल्सियस ले लो, बात तो वही है ना। या तो देखो ये के सी का मतलब यहाँ और है, या तो केल्विन ले लो या तो क्या कर लो, सेल्सियस ले लो। यहाँ तक कोई दिक्कत? आपसे मांगा क्या गया था, आपसे मांगा गया था एम निकालना है ना, कोई दिक्कत है, एम निकालना है ना, ठीक है। अब ये वाला फॉर्मूला बताओ तो, एम का फॉर्मूला क्या होता है, टी एम सी। भाई आपको बताओ, क्यू पता है, डेल्टा टी पता है, एम नहीं पता है, सी पता है ना, ये वाला रख के निकल जाएगा, कोई दिक्कत है, बना लोगे, बन जाएगा ना, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, ठीक है। आगे सुनो, इसी में ये वाला सॉल्यूशन आपको दे रखा है, इसी में सेकंड बी पार्ट में आ जाओ। सेकंड वाला जो आपसे बोला गया था, इसका एल निकालना है। अब एल आपको समझना होगा कि किस पोर्शन पे एल निकलेगा। एल मतलब क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। एल का मतलब क्या हो रहा है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मांगा गया है क्वेश्चन में, द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब हो रहा है वो सॉलिड से लिक्विड में आ रही है और हीट जा रहा है। आपको इसमें कौन से पोर्शन में नजर आ रहा है, बीसी वाले में। यहाँ से इसका स्टार्ट चेंज हुआ है और यहाँ चेंज हो चुका पूरी तरीके से, तब तो टेम्परेचर बढ़ रहा है ना। यानी कि इस पोर्शन से आपको निकालना है फ्यूजन, कोई दिक्कत? बीसी वाले पोर्शन में जरा देखो तो हीट में कितना चेंज हो रहा है, यहाँ पे क्यू कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 800 ही होगा ना। आपको निकालना है एल, निकालना है एम। आपको पता है एम तो निकाल चुके हो ना, यहाँ से एम निकाले हो। अगले वाले सॉल्यूशन में देख लो, अगला वाला सॉल्यूशन वही दिया, हीट एब्जॉर्ब इक्वल टू मास इनटू लेटेंट हीट। सॉल्व करके नहीं निकाल लोगे, निकल जाएगा, कोई दिक्कत? इस ग्राफ को अगर समझने में दिक्कत है तो एक बार हम बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर दे रहे हैं। हम सब क्या चीज बता दें, फॉर्मूला क्यू बराबर एल इंटू एम, एल इंटू एम। मतलब किसी मास में तुम हीट दी है, इस चीज को समझ लो, समझाते हैं, समझना, ये चीज दिमाग में रख लेना, सवाल बन जाएगा। मान लो कोई सॉलिड है, इस सॉलिड में क्या कर रहे हो, इस सॉलिड में तुम, इसका मतलब समझ रहे हो, हीट है, हीट है। तुम अगर इस सॉलिड में हीट दे रहे हो तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका मतलब है टेम्परेचर। एक बार लिख दिए, दोबारा नहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? हीट दिए तो टेम्परेचर क्या हुआ, बढ़ा। अच्छा, टेम्परेचर बढ़ा तो ये तो रहा अभी सॉलिड ही ना, और हीट दिए टेम्परेचर और बढ़ेगा, अल्टीमेट अभी भी क्या है, सॉलिड है, ठीक है। और हीट दिए तो टेम्परेचर बढ़ा, बट यहाँ पे नहीं स्टार्ट हुआ है, पूरी तरीके से थोड़ा ना आ गया। एक बार में लिक्विड आ जाता है क्या, स्टार्टिंग हुआ है, यहाँ पे स्टार्टिंग हुआ है किसका, मेल्टिंग का। यहाँ तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी? देखो अब फिर तुम टेम्परेचर यहाँ पे दिए, ठीक है, मतलब हीट दिए यहाँ पे, अब क्या टेम्परेचर बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। यहाँ पे इस समय हम इस एरो की जगह पे यहाँ पे हम कर देते हैं टेम्परेचर हो गया कांस्टेंट टेम्परेचर हो गया,
कोई दिक्कत? नहीं। क्योंकि मेल्टिंग स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अभी भी पिघलेगा, मतलब फिर से यहाँ से दिखा रहे हैं, अभी भी पिघलेगा ये चीज, ठीक है। ऐसे एरो दिखा देते हैं, अभी भी ये क्या हो रहा है, और टेम्परेचर दिए, टेम्परेचर मतलब और हीट दिए, तो अभी भी ये क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर है, क्योंकि अभी भी ये मेल्ट हो रहा है, मेल्टिंग चल रहा है, ठीक है, ठीक है। और हीट दिए, टेम्परेचर अभी भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट टेम्परेचर है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि अभी भी प्रोसेस, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग हो ही रहा है, कोई दिक्कत? एक टाइम ऐसा आएगा, टेम्परेचर देखो ध्यान से सुनना, हीट दिए, अब ये हो गया लिक्विड में कन्वर्ट, भाई प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग चल रहा है, प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग चल रहा है। अब ये कंप्लीट लिक्विड में आ गया, यहाँ पे लिख दे रहे हैं कंप्लीट लिक्विड में आ गया। अब यहां से टेम्परेचर जो आपका है वो स्टार्ट होगा, फिर से बढ़ना स्टार्ट होगा, यहां से बढ़ना, कोई दिक्कत? क्लियर? ठीक है। अब ध्यान से सुनना, फिर हीट दिए, ये लिक्विड में आ गया ना, अब इसका टेम्परेचर फिर से क्या होगा, बढ़ेगा। और हीट दिए, टेम्परेचर फिर क्या होगा, बढ़ेगा। कब तक बढ़ेगा? जब तक ये लिक्विड रहेगा तब तक बढ़ेगा, जैसे फिर गैस में चेंज होने लगेगा तो रुक जाएगा। वहाँ जो कंप्लीट लिक्विड हो गया है उसके पहले हम लोग ये टेम्परेचर, ये वाले में, उसके साइड में जो एरो, ये वाले में, एरो में, एरो में, उधर ये वाले में, हाँ। हाँ। तो फिर वहाँ पे आपका टेम्परेचर वापस से जो इंक्रीज हो रहा था वहाँ कांस्टेंट हो रहा है, बिकॉज कंप्लीट लिक्विड अब तक यहाँ कांस्टेंट इस जगह पे लिक्विड में कंप्लीट हो चुका है, प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग चल रहा था ना, हीट दिए, यहाँ से कंप्लीट लिक्विड हो चुका है, तो यहीं से बढ़ने लगेगा, ठीक है। ये यहाँ दिखाओ, यहाँ दिखाओ, कहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम सब समझा रहे थे। सॉलिड में हीट दिए, टेम्परेचर बढ़ा, अभी भी सॉलिड में है, अभी भी सॉलिड में है, जब तक सॉलिड में टेम्परेचर बढ़ते रहेगा, जैसे उसका फेज चेंज होने लगा ना, जिस जगह से चेंज होने लगा ना, उस जगह से रुक जाएगा। अब क्योंकि वो हीट कहाँ जा रही है, जहां से स्टार्ट हुआ, देखो स्टार्टिंग मेल्टिंग यहां से स्टार्ट हुआ, यही टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, क्योंकि अल्टीमेट सारी हीट कहाँ गई, उसके स्टेट को चेंज करने में। यहाँ तो कोई दिक्कत? और डेप्थ इसके बारे में फिर तो आगे पढ़ोगे कि भाई आपको टेम्परेचर बढ़ते हुए जो दिख रहा है उसमें भी कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी उसके बॉन्ड को ब्रेक करने में जा रही है, वो सब चीज़ आप बहुत डिटेल में आगे पढ़ोगे। इस सवाल में वही पंगा था, समझ में आ गया मेरे ख्याल से? कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये याद रखना है, जब तक स्टेट चेंज हो रहा है तब तक टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, स्टेट चेंज होना बंद हो गया टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? आगे बताएं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 4, देखो ये तुम लोग कर लोगे। हाउ मच हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू मेल्ट 5 kg आइस, दिया हुआ 5 किलोग्राम, उसका स्पेसिफिक हीट दिया हुआ 336 जूल पर ग्राम दिया हुआ। नाउ लिसन, ये ग्राम में है और वो केजी में है, तो उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेना। आपको हीट बोला गया कितना चाहिए उसको मेल्ट करने के लिए, नहीं निकाल लोगे? क्यों निकालना? m/L। 5 नंबर देखो, द टेम्परेचर ऑफ 300 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर दिया हुआ 300 ग्राम यानी कि 0.3 kg, उसका टेम्परेचर है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, इज लोवर्ड टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके टेम्परेचर को 0 डिग्री करना है। ऑब्वियस उसमें कोई ठंडा चीज मिलाओगे, पानी का टेम्परेचर दे रखा है 40 डिग्री, उसको 0 तक लेके आना है। बाई एडिंग आइस टू इट फाइंड द मास ऑफ आइस एडेड इफ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज इतना एंड द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ आइस इज इतना। देखो सवाल क्या बोला गया, ये अच्छा सवाल है। देखो पानी है, पानी का मास आपको दे रखा है कितना, 300 ग्राम, कितना दे रखा है, 300 यानी कि 0.3 kg। ये पानी का टेम्परेचर कितना दे रखा है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको लोअर करना है इसका टेम्परेचर, इसमें तुम बर्फ मिला रहे हो, बर्फ का मास नहीं पता, मास ही निकालना अल्टीमेट कितना बर्फ मिलाए। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर? आगे सुनो। इसके बाद में फाइंड द मास ऑफ द आइस। अच्छा, वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको दे रखा है कितना, 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन। आइस का लेटेंट हीट आपको दे रखा है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट दे रखा है 336 जूल पर ग्राम। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर? एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, ठीक है तो बहुत आसान। हम एक बात बता रहे हैं, तुम लोग एक चीज बताओ। देखो बर्फ मिलाए हो पानी में, ठीक है, बर्फ पहले क्या होगा, मेल्ट होगा। कोई दिक्कत? मेल्ट, या आप ऐसे समझ लो, पानी गर्म है, बर्फ क्या है, ठंडा।
तो पानी अपने एनर्जी को लूज करेगी ना, वही एनर्जी कहाँ जाएगी, बर्फ में। कोई दिक्कत नहीं। पानी से, ये सवाल आप लोग बनाओगे, हम समझा दे रहे हैं बिना एग्जाम्पल देखे, ठीक है। आपको एग्जाम्पल नहीं देखना, ये सवाल आप लोग खुद से बनाओगे, हम समझा दे रहे हैं। देखो पानी गर्म है, बर्फ ठंडा है, पानी से हीट निकलेगी, हीट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q बराबर TmC। टी पता है, टी मतलब डेल्टा टी पता है, डेल्टा टी एम पता है ना, सी पता है, कोई दिक्कत। नहीं। यही एनर्जी कहाँ जा रही है, बर्फ में। अच्छा बर्फ के लिए तुमको एनर्जी पता चल गया, तो एनर्जी का फॉर्मूला लगा लो, M इंटू एल। एम नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा ना, बनाओ तो ये हिंट। फिर बोल रहे एग्जाम्पल नहीं देखना, बनाओ बनाओ। भाई वाटर है प्लस आइस है, पानी गर्म है, ये कोल्ड है, इसकी हीट यहाँ से निकली यहाँ गई, मतलब इससे इम्पार्ट हुई इसमें गई, ये कितना हीट लूज करेगा, देखो इसके ये कितना हीट छोड़ेगा, Q बराबर होगा डेल्टा टी एम सी, और ये कितना हीट गेन करेगा मेल्ट करने के लिए, तो Q बराबर क्या होगा, M इंटू एल। अल्टीमेट ये दोनों बराबर होगा, जितना ये छोड़ा इतना ये गेन किया, दोनों को बराबर कर लो, यानी कि डेल्टा टी एम सी इक्वल टू M इंटू एल। ये बर्फ का है, ये आइस का है, यही तो निकालना है ना, यानी कि अल्टीमेट आपके पास में डेल्टा टी एम सी अपॉन एल इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ आइस होगा। अल्टीमेट डेल्टा टी कितना होगा, 40 से कहाँ लेके आ रहे हैं, पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ला रहे हैं, यानी कि 40 ही आएगा। 40 में 0 माइनस करोगे 40 होगा। मास कितना था, 300 ही पकड़ना, क्योंकि सब चीज ग्राम में दिया हुआ है। सी कितना है, 4.2 है, एल कितना है, 336 है, इक्वल टू यहाँ पे मास ऑफ क्या निकालेंगे, आइस निकालेंगे। देखो इसको सॉल्व करो, 4 तिया 12, नहीं यहाँ से इसको हम 1 0 नीचे लेते हैं, इससे इसको खत्म करते हैं, ये खत्म होगा 4 से, 4 8 32, हाँ 8 12 में 32, 16, ये खत्म होगा, 3 से 4 से खत्म होगा, 3 से 100 टाइम में, 3 2 जा 6, 3 8 जा, ये खत्म होगा, नहीं 7 4 जा 7 6 जा, ये खत्म होगा 25 टाइम में, यानी कि मास ऑफ आइस कितना है, 150 ग्राम। आंसर 150 ग्राम। आसान था, आ गया आंसर, समझ में आया। प्रैक्टिस करना है घर पे भाई। अल्टीमेट बर्फ को पानी में मिला रहे हो या पानी को बर्फ में मिला रहे हो, ठंडा कौन है, बर्फ, गर्म कौन है, पानी। उसकी हीट निकलेगी कहाँ जाएगी, बर्फ में, जितना वो छोड़ेगा इतना ये गेन करेगा। उसके छोड़ने का फॉर्मूला पता है, पानी के लिए हमेशा डेल्टा टी एम सी, कोई दिक्कत। बर्फ के लिए हीट का फॉर्मूला क्या होगा, Q बराबर M इंटू एल। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। तो 336 है ना, एल इक्वल्स टू, हाँ 336 है। राइटिंग मत देखो, थोड़ा समझ लो, मतलब आसान है। हाँ ठीक है आगे बढ़े। बनाना तुम लोग को था, बना हम दिए, इसलिए बोले एग्जाम्पल्स जब भी बनाओ ना, एग्जाम्पल्स का सॉल्यूशन बाद में देखना, पहले खुद समझ लो कि बना है कि नहीं बना है। 6 नंबर देखो, सॉल्यूशन नहीं देख रहे हैं। हाउ मच बॉइलिंग वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ लिसन, टेम्परेचर है पानी का 100 डिग्री 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इस हॉट वाटर है यहाँ पे, गर्म पानी का, इसका मास नहीं पता, बोला कि हाउ मच वाटर, मास निकालना है। नीडेड टू मेल्ट 2 kg ऑफ आइस। बर्फ दे रखा है, देखो बर्फ का मास आपको दे रखा है, पता है कितना, 2 kg ऑफ आइस। सो डेट द मिक्सचर विच इज ऑल वाटर इज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ना लिसन क्या बोला गया, हाउ मच बॉइलिंग वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना खौलता हुआ पानी हम मिलाएं, इज नीडेड टू मेल्ट 2 kg ऑफ आइस सो डेट द मिक्सचर विच इज ऑल वाटर, मिक्सचर मतलब पूरा पानी बन जाए, ठीक है, इज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। मिलाने पे पता फाइनल टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर का दिया हुआ है, ये वाटर है, वाटर के लिए आपको पता है यहाँ पे दे रखा, पता है कितना, 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन। इसके लिए एल का वैल्यू दे रखा है 336 जूल पर ग्राम। सॉल्यूशन नहीं देखे हैं ऑनेस्टली, पकड़ो इसको, अब समझाते हैं ये चीज, ये भी वैसे ही सवाल है। एक बात बताओ, खौलता हुआ पानी है, हॉट है, बर्फ ठंडा है, कोल्ड है, दोनों को मिलाएंगे, गर्म पानी की हीट निकलेगी, ठंडे पानी में जाएगी, उससे जितना निकलेगी उतना ही इससे जाएगी, उससे निकलने वाला डेल्टा टी एम सी, इसमें जाने वाला M इंटू एल, सब दिया हुआ। देखो डेल्टा टी कितना होगा भाई, गर्म पानी था 100 पे, पानी लास्ट में हो गया कितना, 0, मिक्सचर 0 पे आ गया, तो 100 ही होगा ना। इसका मास नहीं पता,
इसका C पता है, इसका मास पता है, इसका L पता है, तो दोनों बराबर ही तो होगा ना, जस्ट इसके पहले जैसा। यहाँ ये 2 kg नहीं पकड़ना, 2000 ग्राम पकड़ लेना, आसान है। इसमें कोई दिक्कत है नहीं ना, समझ में आ रहा है ना कि भाई बर्फ पिघल रही है, अल्टीमेट उसका हीट लेगी तो पिघल रही है ना। इसमें बहुत दिमाग नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि एग्जांपल्स का सवाल है तो हम बहुत डिटेल नहीं बता रहे हैं। एक्सरसाइज वाले में फिर वैसे ही चलेंगे जैसे बताएं आपको। आगे देखो, ला दो, अगला दो, बुक दो। 7 नंबर देखो, अगेन सॉल्यूशन नहीं देख रहे हैं, ठीक है। 7 नंबर देखो, हीट एनर्जी सप्लाइड एट ए कांस्टेंट रेट टू 400 ग्राम ऑफ आइस। आइस है कितना है, 400 ग्राम, कितने टेम्परेचर पे, 0 डिग्री पे, ठीक है। ठीक है, बर्फ 0 पे है, 400 ग्राम बर्फ है और इसको हीट देना है, कंटिन्यू सप्लाई कर रहे हैं। द आइस इज कन्वर्टेड इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी टेम्परेचर पे ये वाटर में कन्वर्ट होगी, ठीक है। आगे सुनो, इन 5 मिनट, 5 मिनट में, टाइम यहाँ पे दिया हुआ है कि ये 5 मिनट में ये वाटर में कन्वर्ट हो गई, पर वाटर का भी टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री। कोई दिक्कत? एक बात बताना, पहले समझो, 400 ग्राम बर्फ थी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, पानी में कन्वर्ट हो गई 0 डिग्री, यहां से यहाँ टेम्परेचर बढ़ा होगा क्या, नहीं बढ़ा होगा, ठीक है। कोई दिक्कत? पर हीट दे रहे हो। आगे सुनो, हाउ मच टाइम विल बी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वाटर फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां से आपको इसको लेके जाना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, कितना टाइम चाहिए, 5 मिनट होता लगा, ऐसा थोड़ा ना होता है। अब आगे सुनो, स्पेसिफिक लेटेंट हीट दिया हुआ है, एल का वैल्यू है 336 जूल पर ग्राम, मतलब यहाँ पे आपके पास में जूल पर ग्राम, और वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन। और कुछ दिया हुआ है क्या? नहीं और कुछ नहीं दिया हुआ, इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। हम सॉल्यूशन अभी तक देखे नहीं है, हम सॉल्यूशन नहीं देखे अभी तक इसका, ठीक है। ये आइस का जो स्पेसिफिक लैटेंट हीट जरूरी है कि दिया रहेगा कुछ? हाँ, नहीं दिया रहेगा, क्यों दिया हुआ रहेगा, आपको याद करके जाना है। 336 वाटर का 4.2 होता है, शुरू से ही बता रहे हैं। बर्फ और वाटर के लिए आपको याद करके जाना है। ये सवाल समझ में आया? हाँ। सवाल क्या था, 400 ग्राम बर्फ है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, बर्फ कन्वर्ट हो गई पानी में, ठीक है। पानी का टेम्परेचर अभी भी 0 है, तो जो कन्वर्जन हुआ वो हुआ 5 मिनट में। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। आगे सुन लो एक बात, अब एक बात और बताते हैं। पानी यहाँ पिघल गया ना, मतलब बर्फ यहाँ पिघल गई ना, अब तो यहाँ से टेम्परेचर बढ़ेगा ना, बढ़ाते बढ़ाते लेके गए 100 डिग्री पे। 100 डिग्री पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, यही आपसे पूछा गया है। अब इसको बनाने का तरीका तुम लोग दिमाग लगाओ, ठीक है। कैसे कैसे होगा, पहले ये बताओ, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना हीट लिया, ये वाला हीट निकाल सकते हो? हाँ, निकाल सकते हैं। क्यों, कैसे निकाल सकते हैं? एम कितना था, 400, एल कितना है 336, मतलब इतनी जूल की एनर्जी लगी लिक्विड में। इसके पास, वाटर के पास में देखो, इतना जूल की एनर्जी लगी। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं ना। ये एनर्जी है, नॉ लिसन, ये वो एनर्जी है जो पानी के पास मौजूद है, ठीक। यहाँ पानी के पास ये एनर्जी मौजूद है, बर्फ को तुम एनर्जी दिए, इतनी एनर्जी में लेके ये पानी में कन्वर्ट हो गया, मतलब उसके पास एनर्जी तो है ना, मरा नहीं ना है, ये समझ में आ रहा है ना। बर्फ एनर्जी लिया, वाटर में कन्वर्ट हो गया, वो एनर्जी बर्फ के पास, पानी के पास ही तो है ना। कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो, वाटर के लिए बात करते हैं। वाटर के लिए 100 तक लेके जाना है, पानी के लिए डेल्टा टी कितना होगा, डेल्टा टी 100 होगा। 100 यानी कि 100 माइनस 0 यानी कि कितना होगा 100। अब इसको केल्विन में ले लो या सेल्सियस में ले लो, कोई दिक्कत नहीं। सारा सेल्सियस दिया, तुम सेल्सियस में भी रख सकते हो, ठीक है। वाटर का मास नहीं दिया हुआ है, उसका सर कैसे नहीं मास दिया, वो आइस 400 ग्राम था तो वाटर भी तो 400 ग्राम होता है ऐसा, नहीं होगा। वॉल्यूम और डेंसिटी चेंज होता है, मास नहीं चेंज होता है, वही तो। ठीक है। मास है 400 ग्राम, ठीक है। अच्छा एक बात सुनो,
M पता है, T पता है, हाँ C भी पता है ना, ये पता है 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन। यहाँ से यहाँ जाने में इसको कितना हीट चाहिए, निकल क्यों निकालना है ना, निकालते हैं। MC TMC यानी कि कितना हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई कितना 400 मल्टीप्लाई कितना 4.2। अल्टीमेट ये हटाए, इसको कैंसिल कर लें। अगर हम बताएं 4 दूनी 8, 4 4 16, 1 2 3 0, 1 2 3 0, इतनी जूल की एनर्जी इसको चाहिए। हाँ। यहाँ तक कोई दिक्कत? देखो ये एनर्जी निकला हम लोग का, एनर्जी इक्वल टू पावर। नहीं एनर्जी इक्वल पावर थोड़ा ना दे रखा है, कहानी यही है, पावर नहीं दे रखा है। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है कि नहीं? अब एक बात बताओ, पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले जाना है, इतनी एनर्जी चाहिए, ये तो कंफर्म है। सवाल मांगा गया कितनी देर में टाइम निकालना है। टाइम में कोई फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं अभी तक कैलोरीमेट्री के हिसाब से? मेरे ख्याल से नहीं। पीछे पलट के एग्जाम्पल, इसका सॉल्यूशन नहीं देखना अभी, पीछे पलट के देखो क्या फॉर्मूला में टाइम, मतलब लेटेंट हीट में क्या कोई टाइम का फॉर्मूला है? मेरे ख्याल से नहीं है। नहीं है ना? नहीं ना? नहीं ना? यहां से देखते हैं, आ जाओ इधर सुनो, ठीक है। एजुकेटेड गेस कर सकते हैं कि 5 मिनट में, वही तो बोले सर। 5 मिनट में इतनी एनर्जी ये जा रही थी, ये वाली एनर्जी हाँ। ना। कितना हो रहा है? 6 चौक 24, 134400 1344, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, मतलब इतनी एनर्जी 5 मिनट में गई। तो एक जूल कितना जाएगा? 5 देख रहे हैं वो, मतलब कहाँ तक हम पहुंच सकते हैं। यही ना? 1 2 1 2 कैंसिल, और अरे हो गया, डिवाइड करो, सर कितना आ रहा है आंसर? पहले मल्टीप्लाई देन डिवाइड करना, ठीक है। सॉल्यूशन बाद में देखेंगे। 6.25 आंसर कितना है? एग्जाम्पल में आंसर कितना है? हाँ वही उतना ही है। अब सॉल्यूशन उसी तरह से बनाया हुआ होगा। हाँ तो वैसे ही बनाया हुआ ही है। देखिए क्या मांगा था? लीजिए ना, ये वाली लीजिए ना। अरे दोनों तो सेम ही रे गधा। क्या दिक्कत है कटा सर? हुआ है 6.25 था ना? हाँ सही है। ठीक है, ठीक है। मतलब देखो तुम्हारे सॉल्यूशन में क्या किया गया, रेट पहले ले लिया गया, हम लोग रेट बाद में लिया है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये समझ में आ गया ना? क्लियर? सारा फंडा देखो, यहाँ का फंडा नहीं था, सारा फंडा यहाँ का था। पहले यहाँ से आपको क्यों निकालना था, कितना हीट चाहिए इसको 0 से लेके 100 तक जाने में, ठीक है। पता न्यूमेरिकल्स ऐसा नहीं आएगा, मतलब इस तरह का न्यूमेरिकल्स नहीं आएगा। रेट वाला तो शायद नहीं आता है, बहुत कम है चांस, लेकिन न्यूमेरिकल्स ऐसा ही आता है। फ्यूजन और रेट वाला इंक्लूडेड नहीं होगा, ठीक है। रेट के टाइप को हटा दो, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, टाइम नहीं पूछा जाएगा जनरली। बट जेनविन जैसा क्वेश्चन अभी तक आप बना के आए हो ना, हीट कैपेसिटी भी मिला लिए और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी मिला लिए, ये दोनों मिला के क्वेश्चन आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत है? जैसे अब अगर हम बताएं, देखो 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, 13 14 नंबर, ठीक है। हाँ 14 नंबर तक यहाँ है, तो हम आपको 8 नंबर बाद में बताएंगे। सबसे पहले हम लोग 11 नंबर करते हैं, जो कि कल हम आपको दिखाए थे। 11 नंबर का क्वेश्चन दिखाए थे और बोले थे कि ये तुम लोग घर पे देख लेना एक बार, याद करो। तो 11 नंबर में क्या था, देखो क्वेश्चन पढ़ो तो एक बार, इसको सॉल्यूशन को करते हैं और समझाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आता है सर इससे? हाँ आएगा, क्यों नहीं। आप पता है अभी तक आप जितना भी न्यूमेरिकल बनाए हो यहीं पे रोक लो, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा तो आप यहीं रोक लो। आप पता है 3-4 साल पलट के पहले देखो तो कैलोरीमेट्री का न्यूमेरिकल्स कैसा आ रहा है, आप खुद बोलोगे कि सर बन जाएगा। न्यूमेरिकल्स टफ नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो ठीक है। जैसे ये सवाल देखो, 11 नंबर में देखना क्या बोला गया। बोला गया है अ व्हीसल ऑफ मास 100 ग्राम। कोई व्हीसल है, ये व्हीसल है, ठीक है, ये व्हीसल है, मान लो बर्तन लिए, ठीक है, ये बर्तन है, इसका मास दिया हुआ है कितना 100 ग्राम, लिख दिए।
कंटेन 150 ग्राम ऑफ वाटर, इसमें पानी है, ये देखो ये पानी का सिंबल है, पानी कितना है 150 ग्राम, मतलब ये वाटर है और ये बर्तन है, ठीक है। आगे सुनो, एट 30 डिग्री, मतलब ओवरऑल यहाँ का टेम्परेचर कितना है। एक बात बताओ, पानी भी 30 पे होगा, बर्तन भी 30 पे होगा, यही ना मतलब है। हाँ। किसी बर्तन में अगर पानी है हाँ सर। और टेम्परेचर 30, इसका मतलब दोनों का टेम्परेचर 30 है। आगे सुनो, हाउ मच आइस इज नीडेड, बर्फ डालना है। अब कितना बर्फ हम डालें, हाँ, इट इज नीडेड टू कूल इट टू द 5 डिग्री। इसका टेम्परेचर देखो, इसका टेम्परेचर कितना आ जाए 5 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ तक कोई दिक्कत, क्लियर हो, ठीक है। आगे सुनना, बाकी सब आपको दे रखा है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मटेरियल, जो मटेरियल है इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको दे रखा है 0.4 जूल पर ग्राम पर केल्विन। वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना दे रखा है 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन। आइस का कितना दे रखा है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना दे रखा है 336 जूल पर ग्राम। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्या हुआ? खांसी सर। अब इस सवाल को समझो पहले अच्छे से, फिर हम आपको आगे बताते हैं, ठीक। इस सवाल को पहले समझो, फिर हम आपको आगे बताते हैं। और कुछ है क्या इसमें दिया हुआ, हाउ मच आइस इज नीडेड टू कूल इट टू द 5 डिग्री सेंटीग्रेड, टेक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द मटेरियल इतना, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इतना, और हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इतना। नाउ लिसन, अब एक बात बताओ, बर्तन है, बर्तन में पानी है, दोनों का टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, गर्म है क्योंकि बर्फ है। बर्फ का जो टेम्परेचर है, इस सबका टेम्परेचर अल्टीमेट हमको लेके कहाँ आना है 5 डिग्री, 5 डिग्री पे। कोई दिक्कत? बर्फ का टेम्परेचर दे रखा है क्या? नहीं, बर्फ का टेम्परेचर नहीं दे रखा है, हम जीरो मानेंगे। कोई दिक्कत? बर्फ का टेम्परेचर नहीं दे रखा है, हम क्या मानेंगे जीरो। बर्फ जीरो पे मेल्ट कर रही है, सपोज जीरो है, कोई दिक्कत? अब एक बात बताओ, बर्फ ठंडी होगी, ये गर्म होगा, बर्फ पिघलेगी ना, या आप ऐसा समझो बर्फ इसके टेम्परेचर को बढ़ाएगी, कम, हाँ सॉरी, इसके टेम्परेचर को बर्फ कम करेगी। अल्टीमेट जब बर्फ इसके टेम्परेचर को कम करेगी तो बर्फ इससे एनर्जी लेगी ना। नहीं समझ में आ रहा है, ये आप ऐसा समझो, ये गर्म है, ये ठंडा है, इन दोनों को मिला देंगे, बीच का मिलेगा ना। ये चीज समझ में आ रहा, हॉट है कोल्ड है, तो जब दोनों को मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, बीच का मिलेगा। आप ऐसे देखो, बीच का मिलेगा, जो ना गर्म होगा ना क्या होगा ठंडा, यही ना बीच का। हम वो हॉट और कोल्ड का बात नहीं कर रहे हैं और वो बीच का बात नहीं कर रहे हैं जो तुम समझ लिया है रे गधा। हाँ, बीच का मतलब भाई दुनिया में हर जगह बीच निकल ही जाता है, एक नरम एक गरम और बीच का कुछ हो ही जाता है, ना ज़्यादा लंबा ना ज़्यादा छोटा, ये बीच का है, लंबा छोटा के बीच का, हाँ मोटा पतला के बीच का, तुम बीच का रे गधा। उस बीच का सेंस मत समझो, मेल फीमेल के बीच का बात नहीं कर रहे हैं रे बोतल। आगे बढ़े, तब तुम लोग को पता है क्या करना चाहिए, बोतल का ढक्कन है ना उसको हटा के तुम लोग को ढक्कन बना के लगा देना चाहिए। ये चीज समझ में आ रहा है? जी सर। एक बात बताना, अच्छा ये बताओ, बीच का मतलब ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्म, इससे कम उससे और इससे ज्यादा। अच्छा जब इन दोनों को मिलाए थे तो इसकी एनर्जी इसमें गई ना। आप ऐसा समझ लो ये इसकी एनर्जी को ले रहा है, लेना में प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं समझ में आता, तो ये इसकी एनर्जी को दे रहा है। बर्फ के पास किसकी किसकी एनर्जी जाएगी, पानी की भी जाएगी और बर्तन की भी जाएगी। जी सर, दोनों समझे? क्यों? क्योंकि जब बीच के टेम्परेचर पे आएगा तो सिर्फ पानी नहीं ना आएगा, बर्तन भी तो आएगा। अब समझ में आ रहा है? आप ऐसे देखो, पानी से कितना हीट एनर्जी लॉस हुआ, पानी के लिए क्या फॉर्मूला होगा, डेल्टा टीएमसी होगा। डेल्टा टी पता है? पता है ना, ये 30 पे था, लाना 5 पे है, इसका मास पता है ना, सी पता है ना। इसके अंदर बर्तन का ले लो, बर्तन कितना एनर्जी को लूज करेगा, टीएमसी। बर्तन के लिए डेल्टा टी पता है, बर्तन का मास पता है, बर्तन का सी भी तो पता है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत? दोनों का निकाल लोगे, इतनी ही एनर्जी ये लेगा ना मेल्ट होने के लिए। अच्छा इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू क्या होगा, ml। मास पता नहीं है, L पता है, Q, इन दोनों को ऐड करके सॉल्व करके मास नहीं निकाल लोगे? निकाल लोगे? अभी निकालो। मास्क।
देखो एक मिस्टेक हुआ, इतना बताने के बाद भी मिस्टेक हो गया है। मिस्टेक ये हुआ है, बर्फ को लेके जाना है 5 डिग्री सेंटीग्रेड, पहले बर्फ पिघलेगी ना, हाँ तो इसके हीट को पहले बर्फ पिघलने में आएगी हाँ, और फिर हीट बढ़ने में आएगी। नहीं समझ में आ रहा? नहीं नहीं समझ में आ रहा। हम समझे थे, जब हमको समझ में नहीं आएगा तो हो सकता है आपको भी नहीं आया होगा। एक्चुअली बात ये नहीं, बात ये कि सोच के देखो, छोटा सा कॉन्सेप्ट मिस हो गया। बर्फ का टेम्परेचर 0 है ना, 0 से कम ही तो होगा ना, हाँ अल्टीमेट 0 से कम समझो, तो बर्फ पहले पिघलेगी ना। देखो एक बात हम आपको बताते हैं, पहले बर्फ मेल्ट कर रही है, मेल्ट जब तक पूरा नहीं कर जाएगा तब तक टेम्परेचर बढ़ेगा। नहीं। पहले मेल्टिंग वाला केस लो ना, पहले बर्फ मेल्ट कर रही है, कितना बर्फ मेल्ट कर रही है उससे मतलब नहीं है, आप पहले समझो बर्फ मेल्ट कर रही है, ठीक है। फिर बर्फ जब मेल्ट करके पूरी तरीके से मेल्ट हो गई 0 पे, अब 0 से 5 लेके जाना है ना, बर्फ मिलाने के बाद 0 थोड़ा ना रहेगा, 5 पे आएगा ना, बर्फ का टेम्परेचर बढ़ा ना, जब टेम्परेचर बढ़ा तो अगेन फॉर्मूला अब बनाओ, बनता है तो ठीक है, नहीं तो हम बताते हैं, बनाओ बनाओ, हम समझा रहे हैं। मतलब 0 वाला आगे 5 पर आया, मतलब 0 डिग्री था वो फिर घट के 5 पे आया। नहीं सुनो, पहले डेल्टा टी आपका इसका 30 देखो ये दोनों समझ में आ गया ना, हाँ कि ये दोनों ठंडा होगा, मतलब हीट लॉस कर रहा है ना, बर्तन भी करेगा, पानी भी करेगा, ये भी लॉस किया, ये भी लॉस किया, दोनों करेगा, ये तो समझ में आ गया ना। ये दोनों हीट कहाँ जाएगी, बर्फ के पास जाएगी। बर्फ पहले क्या करेगा, अपने स्टेट को चेंज करेगा या टेम्परेचर बढ़ाएगा? स्टेट को चेंज करेगा। तो पहले स्टेट चेंज करने में निकालो कितनी हीट जा रही है, तो स्टेट चेंज करने के लिए फिर आपका डेल्टा वही T फॉर्मूला तो लगेगा। वही 30 ही हो जाएगा ना, डेल्टा टी आपका। क्यों 30 होगा? स्टेट पहले चेंज करेगा तो 0 डिग्री टेम्परेचर पे कांस्टेंट जाएगा। रहेगा ना। टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रखे हैं हम लोग यहाँ, अच्छा। पहले स्टेट चेंज करेगा, उसके बाद क्या करेगा, वो टेम्परेचर को राइज करेगा। ट्राई मारो, बनता है तो बनाओ, नहीं तो हम बता रहे हैं। छोड़ो, देखो इधर आओ, इस सवाल को देख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना। ऐसा सवाल आपको एक्सरसाइज में भी मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है, ठीक है। एक काम करते हैं, नाउ लिसन, यू ऑल आर क्लासमेट, और डिस्कस करते हैं ग्लासमेट के बारे में। देखो व्हीसल को कंसीडर कर लो ग्लास, कोई दिक्कत? इस ग्लास का मास दिया हुआ है कितना, 100 ग्राम मास। इसका सी यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का वैल्यू है 0.4 जूल पर ग्राम पर केल्विन। पर केल्विन। यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर है? ठीक है, आगे सुनो। अच्छा, इसके अंदर है पानी, वाटर। वाटर ही कंसीडर करना, ग्लास लिए तो इसका मतलब वोडका मत समझना, वाटर है। वाटर का मास कितना दे रखा है, कितना? 150 ग्राम। ठीक है, इसका सी कितना दे रखा है, 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन। यहाँ तक कोई दिक्कत? अल्टीमेट इस पूरे का टेम्परेचर कितना है, 30 है ना, मतलब पानी भी 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे है और ये भी बाबू साहब 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। इसके साथ जो रहेगा उतना ही टेम्परेचर पे रहेगा, बाल्टी जितना ठंडा पानी उतना ही ठंडा, या पानी जितना ठंडा बाल्टी उतना ही ठंडा, कोई दिक्कत? ठीक है, इसमें हम ऐड कर रहे हैं बर्फ, ध्यान से सुनना, इसमें ऐड कर रहे हैं हम आइस। आइस का मास आपको नहीं पता है, कोई दिक्कत? आइस का मास पता है क्या? नहीं पता है। अच्छा, आइस जो है ये कौन से स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है। जब ऐड किए तो फाइनल जो टेम्परेचर है, फाइनल टेम्परेचर वो आ रहा है कितने पे, 5 डिग्री पे। एक बात बताना, मतलब इसका टेम्परेचर घटा, इसका भी घटा, 5 पे आया ना। ठंडे में गर्म मिलाएं या गर्म में ठंडे मिलाएं तो गर्म ठंडा होगा, ठंडा वाला गर्म होगा, यही कहानी है ना। नहीं समझ में आया? ठंडे, अब समझा रहे, 1 मिनट रुक जाओ। जब गर्म पानी में ठंडा पानी मिलाते हैं तो गर्म पानी ठंडा होता है, ठंडा पानी क्या होता है, गर्म बीच में आता है ना, कोई दिक्कत? गर्म ठंडा हुआ कैसे, हीट को लॉस किया, पानी भी करेगा और बर्तन करेगा, दोनों करेगा ना, ग्लास भी करेगा। तो हीट एनर्जी देखो यहाँ पे लिख देंगे, हीट एनर्जी लॉस्ट बाय क्या, वाटर,
पानी कितना लॉस किया, एक बात बताओ, फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा टी एम सी। डेल्टा टी कितना होगा, 30 से 5 पे आ रहे हो ना, 25 फाइनल तो 5 ही होगा ना। कितना बर्फ मिलाए कि टेम्परेचर 5 हो जाए, तो कितना आएगा, 25 एम कितना था 150, सी का वैल्यू कितना, 4.2 कुछ निकलेगा। हाँ क्यों, यहाँ पे लॉस्ट बाय ग्लास मतलब विशल, इसका फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा टी एम सी। डेल्टा टी कितना है 25 ही है, एम की जगह पे कितना हो गया 100, ये कितना आ जाएगा 0.4 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत क्लियर। अब सुनो एक बात, आगे सुनना, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ इधर, पानी वाला समझाए, बर्तन वाला समझाए, बर्फ पे आ जाओ, बाद में नोट कर लेना, मैडम सर बाद में मिटाएंगे। देख लो इधर, अब हम आते हैं बर्फ पे। आइस के केस में क्या काम हो रहा है, आइस सॉलिड है ना, हाँ सपोज आइस अगर सॉलिड भी है तो जीरो पे ही है, मेल्ट भी हो रही है तो जीरो पे ही हो रही है। सपोज आइस जीरो पे नहीं रहती, याद रखना, हम आपको पहले भी बता रहे कि बर्फ जीरो से कम ही रहेगी, क्योंकि जीरो पे तो मेल्ट होने लगेगी ना। जीरो पे क्या एक बार में मेल्ट हो जाती है, मेल्ट होने में समय लगता है, लेकिन जब तक मेल्ट हो रही है कहाँ रहेगी, जीरो पे। ठीक है, तो बर्फ ने जो हीट लिया, देखो कुछ हीट तो इसके पास जाएगी मेल्ट होने के लिए, मतलब अल्टीमेट ये हीट कितना लेगा, ये दोनों के बराबर ही तो हीट लेगा ना, कोई दिक्कत, ये जितना छोड़ा ये जितना छोड़ा यही दोनों मिला के तो हीट लेगा ना। यहां तक समझ में आ रहा है। बर्फ कुछ अमाउंट ऑफ हीट तो लेगी मेल्ट होने में, कोई दिक्कत, और कुछ अमाउंट ऑफ हीट लेगी वो टेम्परेचर को बढ़ाने में। यहां तक कोई दिक्कत क्लियर। अच्छा एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, मेल्ट वाला अभी करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने वाला करते हैं। बर्फ पूरी तरीके से पिघलेगी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और 0 पे स्टार्टिंग भी है ना, लिसन, 0 डिग्री पे बर्फ पिघलना शुरू हो गई है, और 0 पे ही बर्फ पूरी तरीके से पिघल जाएगी, तभी तो 0 से टेम्परेचर आगे बढ़ेगा ना। ठीक है, मतलब बर्फ मान लो पूरी तरीके से पिघल के वाटर में आ गई, तो इस जगह पे वाटर का टेम्परेचर इनिशियल कितना हुआ 0। टेम्परेचर लेके जाना है कहां तक है, फाइनल टेम्परेचर कितना है 5। अच्छा राइज इन टेम्परेचर यहाँ पे मतलब कितना हीट लगेगा, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा टी एम। यहां तक कोई दिक्कत, टी डेल्टा टी कितना होगा 5 से 0 यानी कि कितना 5। मास चाहिए ना, मास आपको पता नहीं है। सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, ये तो पता है ना 4.2। यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 20 और 1 21, कितना हो गया 21 एम। मतलब इतनी एनर्जी उसको चाहिए 0 से टेम्परेचर बढ़ाने में। जब पिघल गई, पिघलने के बाद का ये वाला केस है, पहले वाला लुक, पिघलने में कितनी एनर्जी लगेगी, Q बराबर क्या होगा L इंटू एम। एम पता है नहीं पता, L तो पता था ना, L पता है, बर्फ का L देखो कहाँ दिया हुआ, यहाँ इतना, यानी कि कितना हो गया 336 एम। कोई दिक्कत, कंफ्यूजन हुआ है, नहीं ना, समझ में आ रहा है ना। देखो बर्फ थी, पहले पिघलने के लिए इतनी एनर्जी ली, फिर टेम्परेचर बढ़ाई उसके लिए इतना, अल्टीमेट ये दोनों प्लस होके इन दोनों प्लस के बराबर ही तो होगा ना। यही दोनों एनर्जी तो ये लिया ना, इन दोनों को प्लस कर लो, इन दोनों के बराबर, इन दोनों को ऐड करके इसके बराबर यहाँ पे जोड़ लो, कितना होगा 6 7 3 2 5 3 एम, यहाँ से एम निकाल लो। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। हाँ इस तरह का सवाल एग्जाम में आता है ना, खतरनाक होता है। सोच के देखो, क्षण भर के लिए हम लोग के दिमाग से निकल रहा, तो तुम लोग के दिमाग से नहीं निकलेगा। कब, जब रेगुलर प्रैक्टिस में रहोगे तब, अदरवाइज निकलेगा। और आपको एक बात और बता देते हैं, लास्ट ईयर भी बच्चा सब बोला था कैलोरीमेट्री करवा दीजिए, नहीं करवाए थे, कुछ बता के छोड़ दिए थे, बोले थे कर लेना खुद से, क्योंकि उतना टाइम नहीं, रस था ना बहुत। मैथ्स का क्लास कराओ, फिजिक्स कराओ, केमिस्ट्री कराओ, ऊपर से 2-4 बच्चा इतना उड़न रहता है ना, कमेंट ऐसा कमेंट रहता है ना, पढ़ के मूड खराब हो जाता है, जाओ नहीं पढ़ाएंगे फिजिक्स, मैथ ही करो, वो भी करना है। तो इस साल अपलोड हो रहा है वीडियो, उस सबका क्रेडिट तुम लोग हो। अगर तुम लोग अभी नहीं रहते ना 2-3 को, तो तुम यकीन मानो, पता है चैनल पे फिजिक्स केमिस्ट्री का वीडियो तो किसी हाल में अपलोड नहीं होता, वो भी ऐसे चैप्टर्स का नहीं होता, हम नहीं करते हैं। ऐसा नहीं भाई, ग्रेजुएशन तक तो सब फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ता ही है ना, मैथ तो एक ऑनर सब्जेक्ट हो गया, समझो ऑनर्स हो गया, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री तो सब पढ़ता है, सबको आइडिया। तो ये चीज़ हम बता रहे हैं, इसलिए रेगुलर प्रैक्टिस में रहो। ये सवाल आप अगर हम बताएं तो हमको लगता है 3-4 साल के बाद हम आज बना रहे होंगे बोर्ड पे, क्योंकि फिजिक्स थोड़ा 4 साल से पढ़ा रहे, तो मैथ ही पढ़ा रहे हैं ना। फिजिक्स कहाँ, चलो ठीक है थोड़ा बहुत बता दिए तो बता दिए, क्लास में भी वहाँ तो बता दीजिए ये इंपॉर्टेंट है ये कर लो, तो इंपॉर्टेंट बता देते हैं, एग्जाम में वही आ जाता है। बट आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग के लिए तो लगभग हम लग रहा है टोटल टॉपिक ही बताते हुए जा रहे हैं ना, हम कुछ अभी तक छोड़े।
हालांकि इस चैनल पे वीडियो अपलोड हो रहा है तो क्या बोल रहे थे, इंपॉर्टेंट बताएंगे, इंपॉर्टेंट क्या ही बताएंगे सब बताते हुए चल रहे हैं। बोले थे कि आधे घंटे का वीडियो अपलोड करेंगे, 1 घंटे का वीडियो अपलोड हो रहा है, देख लो 1 घंटे 5 मिनट 7 मिनट, उसमें भी अननेसेसरी कुछ नहीं, सारा इंपॉर्टेंट चीज ही चल रहा है। आज यहीं पे छोड़ेंगे, ये याद रख लो। 11 नंबर का बताएं, उधर 7 नंबर तक 6 नंबर तक जहां बताएं वहां तक का आज यहीं छोड़ेंगे। आप लोग का काम क्या होगा, वो आप लोग का काम होगा, जो देख रहा है वो भी सुन लो, कि आप अब क्वेश्चन उठा के पलट के पहले देखो 5 साल का 7 साल का, ठीक है। न्यूमेरिकल देख के समझ में आ जाएगा ना भाई, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया हुआ क्वेश्चन में, समझ में आ जाएगा ना कहाँ का है। तो पलट के देखो और ये देखो क्या जितना अभी तक हम लोग किए हैं, हम लोग थ्योरी सारा कंप्लीट कर लिए हैं, न्यूमेरिकल ही बचा हुआ, क्या अभी तक जितना हम लोग किए हैं इस चैप्टर से इससे बाहर है क्या? खाली इतना आपको देखना है, नहीं मतलब एक बार पलट के देखो क्या इससे बाहर है क्या? इससे बाहर नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। कल की क्लास में इसको और आगे बढ़ा लेंगे, एग्जाम्पल्स ले लेंगे और नहीं तो फिर एक्सरसाइज ले लेंगे, कल जैसा होगा वैसा कर लेंगे, कोई दिक्कत है? क्लियर, इतना काम आपका होगा, घर पे जाइए ये चीज़ जरूर कर लीजिएगा।